स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल रंजन सरभाई मैथ्स क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के मान ज्ञात करना है। जो नीचे दो चित्र दिया गया है, ये दोनों चित्र के माध्यम से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पहला चित्र के माध्यम से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दिया गया है चूंकि गिवन डेट, सबसे पहले इसमें दिया गया है क्या, ए बी बराबर है 13 एंड ए सी बराबर है 13 तथा बी सी बराबर 10 है। तो देखिए ए बी बराबर ए सी है, यानी जब कोई भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में समान होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु, जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका शीर्ष सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए ए शीर्ष जो है वो बी सी भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी बी डी बराबर सी डी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर सी डी। जितना बी डी के लंबाई होगा उतना ही सी डी। तो पूरा बी सी के लंबाई 10 है, तो 10 का आधा के लंबाई बी डी हो जाएगा और सी डी का 10 के आधा हो जाएगा, यानी 10/2 2 पचे 10, यानी बी डी बराबर सी डी बराबर आ गया 5। बी डी बराबर 5 एंड सी डी बराबर 5। अब देखिए चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए डी बी बराबर है 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला के सामने वाला होता है कर्ण, यानी ए बी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण दो अन्य शेष भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होता है, तो यहाँ से ए डी का लंबाई निकाल लेंगे। इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का मान जानते हैं हम लोग 13, तो 13 का होल स्क्वायर कर देंगे। बी डी बराबर 5 प्लस ए डी का मान निकालना है। तो यहाँ से 13 का होल स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस में इधर इधर आएगा माइनस में, बराबर ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, और 169 में से 25 घटेगा तो बचेगा
144, इसलिए AD बराबर आ गया 12। AD का लंबाई निकल कर आ गया 12। अब निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान, इसलिए सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P/H, P होता है लंब और H होता है कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा यानी H बराबर 13, और थीटा के सामने वाला लंब यानी AD जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा P, और BD हो जाएगा B हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P का मान है 12 और H का मान है 13। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 12/13। कॉस थीटा बराबर होता है, दूसरा में कह रहा है कॉस थीटा का मान निकालिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B बराबर है 5, तो 5 एंड H का मान है 13, तो 5/13। एंड टैन थीटा बराबर होता है P/B। अगर एंगल के रूप में थीटा है तो P होगा AD और H होगा AB। तो P का मान हो जाएगा 12 और B होगा BD। तो यहाँ से B का मान होगा 5, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 5। तो इस चित्र के माध्यम से यहाँ निकल गया साइन थीटा का मान 12/13, कॉस थीटा बराबर 5/13, टैन थीटा बराबर 12/5। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए सेकेंड चित्र के माध्यम से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो सबसे पहले दिया गया है, इस चित्र में क्या क्या दिया गया है उसको लिखेंगे, और सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिखना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, इस चित्र में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल XYZ, त्रिभुज XYZ में दिया गया है XZ बराबर 20, XZ बराबर 20 दिया गया है, YM बराबर 5 एंड YM बराबर 5 एंड MZ बराबर 16 है, MZ बराबर 16। इसलिए सबसे पहले ये देखिए, ये XM YZ पर लंब है, YZ पर लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा। तो यहाँ पे MZ का मान दिया गया है 16 और XZ का 20 है, तो यहाँ से XM का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले चलेंगे, इसलिए त्रिभुज XMZ में एंगल XMZ बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, तो कर्ण यहाँ से 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण यानी XZ हो गया। तो XZ कर्ण का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो XM का होल स्क्वायर और प्लस में MZ का होल स्क्वायर। तो XZ का होल स्क्वायर यानी XZ का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर XM का मान निकालना है, प्लस में MZ का मान है 16, तो 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 16 का स्क्वायर 256, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 256 बराबर XM का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ XM लिख देते हैं, यहाँ स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, 0 में से 6 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 10, 10 में से 6 घटेगा 4, और 10 में से 1 पैंचा लिए 9, 9 में से 5 घटेगा 4, और 3 में से 2 घटेगा 1। इसलिए XM बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल होता है 12। XM का निकल गया लंबाई 12, तो ये हो गया 5 और XM का लंबाई 12, तो XY बराबर हो जाएगा 13। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल
एक्स वाई एम में और एंगल एक्स एम वाई बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई एम का होल स्क्वायर प्लस एक्स एम का होल स्क्वायर। अब एक्स वाई का मान निकालना है तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट वाई एम का मान हम लोग जानते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक्स एम का मान जानते हैं एक्स एम का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक्स वाई बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। एक्स वाई बराबर अंडर रूट 4 5 9 और यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ से 1, तो इसलिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकल कर आया 13 और थीटा जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है, यानी एंगल वाई एक्स एम बराबर थीटा दिया गया है। तो देखिए अब साइन थीटा पहला में है, साइन थीटा का मान निकालना तो साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, तो साइन थीटा एंगल के फॉर्म में थीटा है तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लैम्ब यानी पी हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी एच, एच का मान 13 और एक्स एम हो जाएगा बी, बी का मान है 12, तो P बाई एच, P का मान 5 और H का मान 13, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5 बाई 13। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, B बराबर 12 और H बराबर 13। और तीसरा में मान निकालना है tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है P बाई B। अगर एंगल के फॉर्म में थीटा है तो P होगा 5 और B होगा B का मान 12, यानी साइन थीटा का मान आया 5 बटा 13, कॉस थीटा का 12 बाई 13, tan थीटा का 5 बाई 12, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू एक समकोण है, एंगल क्यू समकोण है जिसमें पी क्यू बराबर दिया गया है 3, क्यू आर बराबर 4। यदि एंगल पी बराबर है अल्फा और एंगल आर बराबर बीटा तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले चित्र छाप लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल Q जो है वो समकोण है और इसमें दिया गया है पी क्यू बराबर 3 एंड क्यू आर बराबर 4 और पी क्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q एक समकोण है, समकोण है तथा पी क्यू बराबर 3 एंड क्यू आर बराबर 4 और एंगल P बराबर है अल्फा और एंगल Q बराबर है बीटा। एंगल P बराबर है अल्फा एंड एंगल Q बराबर है बीटा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से पी क्यू का मान निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी यहाँ आर होगा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है।
तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी पी आर जो होगा वो कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 3 पी क्यू का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो पी आर बराबर हो जाएगा 16 9 25। इसलिए पी आर बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ से पी आर का वैल्यू निकल गया 5, यानी यहाँ से हाइपोटेनस निकल गया, एच बराबर आ गया 5। अब मान निकालना है साइन अल्फा। पहला में है साइन अल्फा, लिखेंगे नो। अब साइन अल्फा अगर एंगल के रूप में अल्फा रहेगा तो अल्फा के सामने ये हो जाएगा पी, और 90 डिग्री के सामने वाला एच, और तो ई पी हो गया पी बराबर 4 और एच बराबर 5 हो गया, तो ये हो जाएगा बी। अगर थीटा के एंगल के फॉर्म में अल्फा रहेगा तो साइन अल्फा बराबर होता है पी बटा में एच। तो पी का मान यानी क्यू आर है यहाँ, और एच का मान पी आर, तो क्यू आर का मान 4 है और पी आर का मान 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। अगला है कॉस अल्फा का मान निकालना। कॉस अल्फा बराबर होता है बी बटा एच। एंगल के फॉर्म में अल्फा है तो बी होगा पी क्यू और एच होगा पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बटा में पी आर, और पी क्यू का मान है 3 तो लिखेंगे 3, और पी आर का मान है 5 तो 3 बटा 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे tan अल्फा का मान। tan अल्फा बराबर होता है P बटा B। तो अगर एंगल के फॉर्म में अल्फा तो P हो जाएगा QR और B हो जाएगा PQ। तो यहाँ से QR बटा PQ, QR का मान है 4 और PQ का मान है 3। यहाँ से निकल गया साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा का मान। अब निकालेंगे साइन बीटा। तो अब देखिए अगर एंगल के फॉर्म में बीटा रहेगा तो ये तो कर्ण होगा ही, बीटा रहेगा तो बेस हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो एंगल के फॉर्म में बी रहेगा तो पी होगा पी क्यू और एच होगा पी आर। तो पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटा 5। अगला है कॉस बीटा। कॉस बीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान यहाँ क्यू आर है और एच का मान पी आर, तो क्यू आर का मान 4 और पी आर का मान 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। अब लास्ट है tan बीटा का मान निकालना। तो tan बीटा बराबर होता है P बाई बी। अगर एंगल के फॉर्म में बीटा है तो P होगा पी क्यू और B होगा क्यू आर। यहाँ से पी क्यू का मान है 3 और क्यू आर का मान है 4, तो 3 बटा 4 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस प्रकार लिखते हुए हम बनाते हैं उसी प्रकार से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। 7 का फर्स्ट कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4 बटा 5 है तो कॉस थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 4 बटा 5 है, 4 बटा 5। एक चित्र छाप लेते हैं A B C। यहाँ एंगल C को थीटा ले लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H बराबर 4/5, यानी P का मान होगा 4 और H का मान होगा 5। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा H, यानी H बराबर 5, AC होगा 5 और थीटा के सामने वाला लैम्ब यानी P बराबर 4, AB बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से BC का मान निकालेंगे, इसलिए इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BC बराबर √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का मान यहाँ से निकालेंगे √AC, AC का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर BC √5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो BC बराबर 25 में से 16 घटेगा बचेगा 9, इसलिए BC का मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3, यानी BC बराबर आ गया 3। अब मान निकालना है cos थीटा तथा tan थीटा का। तो cos थीटा बराबर होता है B/H, B/H, B का मान अभी निकालें, यानी B होगा BC, तो B का मान 3 और H का मान है 5। एंड tan थीटा बराबर होता है P/B, P का मान 4 और B का मान 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है गिवन डैट साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर है 3/4, ABC, यहाँ एंगल के फॉर्म में A है, तो यानी थीटा के सामने कर्ण और साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P का मान यहाँ से हो जाएगा 3 और H बराबर 4। तो एंगल न्यून कोण के सामने वाला हो जाएगा लैम्ब, यानी P बराबर हो जाएगा BC और H बराबर हो जाएगा AC। अब AB का मान यहाँ से निकालेंगे, इसलिए AB बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB का मान निकाल लेंगे यहाँ से, AC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 BC का, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब AB बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो AB बराबर आ जाएगा √16 में से 9 घटेगा तो 7, इसलिए AB बराबर आ गया √7, यानी AB बराबर आ गया √7। तो अब निकालना है cos A का मान, और cos थीटा बराबर होता है B/H। तो अगर A एंगल रहेगा तो B होगा √7 और H का मान 4, तो √7/4, और tan A बराबर होता है P/B, तो P का मान यहाँ है 3 और B का मान है √7। तो cos A का मान निकला √7/4 और tan A का मान निकला 3/√7।